दोस्तों, अगर आप किसी गुफा में नहीं रह रहे हो और इंटरनेट पे थोड़ा बहुत एक्टिव रहते हो तो तुम्हें पता होगा द फेमस व्लॉगर फ्लाइंग बीस्ट ए गौरव तनेजा और उनकी वाइफ रितु राठी की डिवोर्स के न्यूज के बारे में। और अगर नहीं पता तो मैं आप सबको बता दूंगा। गौरव और रितु के डाइवोर्स की न्यूज सुनने के बाद कोई गौरव को गलत बता रहा है तो कोई रितु राठी को गलत बता रहा है, और तो और कोई दोनों को इक्वली ब्लेम कर रहा है। एंड इवन कुछ लोग तो इसे पीआर स्टंट भी बोल रहे हैं। तो दोस्तों, मैं हूँ हिमांशु और तुम्हें बताऊंगा अबाउट दिस एंटायर कंट्रोवर्सी एंड द प्रॉब्लम विद फैमिली व्लॉगिंग। जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि ये सारी कंट्रोवर्सी की शुरुआत तब हुई जब प्रेमानंद जी के चैनल भजन मार्ग पर एक वीडियो अपलोड हुई जहां वो अपने भक्तों को प्रवचन दे रहे थे, उनकी तकलीफें सुन रहे थे। यह एक नॉर्मल प्रवचन हो सकता था, लेकिन कंट्रोवर्सी तब हुई जब लोगों ने नोटिस किया एक फेमिलियर फेस अमंग द क्राउड, जो और कोई नहीं बल्कि रितु राठी थी, गौरव तनेजा की वाइफ। लोगों ने इनके व्लॉग्स, इंस्टाग्राम पोस्ट वगैरह से फेशियल रिकॉग्नाइजेशन कंपेयर करके कंफर्म किया कि यह वही है। और इसी वीडियो में रितु आगे प्रेमानंद जी से सवाल पूछती हैं कि उन्हें अपने पति से छल कपट और अपमान मिला है, अब वो अलग रहना चाहती हैं और अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहती हैं, क्या उन्हें अपने बच्चों का हक लेना चाहिए। अब ये चीज इंडिकेट करती है कि रितु अपने पति गौरव से अलग रह रही है, वो उनसे खुश नहीं है और लोगों को लगा कि अब इनका डिवोर्स होने वाला है। और पूरे इंटरनेट पे हंगामा मच गया। लोग फ्लाइंग बीस्ट के चैनल के नीचे इस इंसिडेंट के बारे में कमेंट करने लगे। आधे लोग मानने को तैयार नहीं हो रहे थे कि ये रितु है, और जिस फैमिली को ऑडियंस इतने सालों से देख रही है, उनकी लाइफ को फॉलो कर रही है, क्योंकि इस फैमिली ने अपनी सारी लाइफ सोशल मीडिया पे दिखाई है, चाहे वो जॉब कंट्रोवर्सी हो, प्रेगनेंसी हो या फिर जस्ट बोर्न बेबी से कंटेंट निकलवाना हो। और अब ऑडियंस को सवाल का जवाब चाहिए था, क्योंकि सबने नोटिस किया कि काफी टाइम से गौरव और रितु ने साथ में फोटोज पोस्ट नहीं की हैं। इनफैक्ट काफी वक्त से रितु ने सोशल मीडिया भी छोड़ दिया है। सोशल मीडिया पर रूमर्स फैलने लगे कि गौरव तनेजा ने इन्हें चीट किया है, और रितु काफी वक्त से खुश भी नहीं है। और फिर अचानक से लोगों को इनका ये पुराने वाला वीडियो मिल गया। मुझे ये चीज समझने में ना थोड़ा टाइम लगा था शादी के बाद की। पूरा तब लगता है जैसे मेरी फ्रेंड्स हैं सब, वो भी न्यूली मैरिड है, मेरी एज ग्रुप की हैं, वो तो डेली अपने पतियों के साथ बाहर जा रही हैं, पार्टी में आती है तो साथ में आती है। मेरे साथ ऐसा नहीं होता। आई गो अलोन मोस्ट ऑफ द टाइम। मेरे को इसमें बुरा नहीं लगता, मतलब पहले लगता था, फिर मैंने मतलब ट्राई किया कि गौरव चलने लगे, बट ये नहीं चलते हैं क्योंकि ये इतने बिजी हैं यार। उनके साथ फ्लाइंग भी है, यूट्यूब भी है, एडिटिंग भी है, ये भी है, फलाना भी, सारी चीज़ें करनी है। लास्ट में मैं आऊँगी कि मेरे साथ टाइम बिताना है। रिलेशनशिप्स में थोड़ा सा दूसरे इंसान को भी समझना पड़ता है, थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, और यूट्यूब की वजह से तो बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। ये है हमारी स्टोरी सो कॉल्ड परफेक्ट जोड़ी की। बट यार कुछ परफेक्ट नहीं होता, आपको थोड़ा सा एफर्ट्स करके जितना मिले ना, इतना मिल रहा है, इतना मिल रहा था मेरे को, उसी में खुश हो जाओ यार। बस मेरे को ये है कि जब इतना मिले ना तो वो सच्चे मन से मिले, उसमें कोई दिखावा ना हो, उसमें कोई फोर्स ना हो कि ये मेरे को जबरदस्ती प्यार कर रहे हैं क्योंकि मैं इनके सिर पे खड़ी हूँ कि मेरे को प्यार करो। जहाँ वो ये दिखा रहे हैं कि वो खुश नहीं है और वो बस एडजस्ट कर रही हैं। अब ये सारी चीज एक मेजर प्रॉब्लम की तरफ पॉइंट आउट करती हैं, द प्रॉब्लम विद फैमिली व्लॉगिंग। कुछ एग्जांपल देता हूँ। 8 पैसेंजर्स नाम का एक यूट्यूब चैनल होता था जो रिवॉल्व करता था अराउंड फैमिली व्लॉगिंग। इसमें माँ बाप और उनके 6 बच्चे थे। एक टाइम पे ये चैनल बहुत पॉपुलर हो गया था, जिसमें की फैमिली वैल्यूज और पेरेंटिंग देखने को मिल रही थी, और काफी हैप्पी माहौल था इनका, अंटिल लोगों ने नोटिस करना शुरू किया कि ये व्लॉग्स फेक हैं और ये फैमिली इतनी खुश नहीं है। जहां इनकी मॉम रूबी फ्रैंक ने एक व्लॉग में मेंशन किया कि उसने अपने एक बच्चे को खाना नहीं दिया है एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। वह अपने बच्चों को बीन बैग पे सुलाती थी ताकि वो सबक सीख सकें। ऐसे और भी काफी सारे इंसिडेंट सामने आए थे, जैसे कि उन बच्चों के साथ हार्श बिहेवियर होता था, कैसे होम स्कूलिंग के नाम पर बच्चों को दुनिया से आइसोलेट करके रखा गया था इन ऑर्डर टू क्रिएट कंट्रोवर्सीज टू गेट व्यूज। इन सब की वजह से उन्हें ऑडियंस का काफी बैकलैश आया, और यूएसए में चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉ है जो ऐसे पेरेंट्स को सजा देता है। और अपने बच्चों का ख्याल ढंग से ना रखने की वजह से इस फैमिली को अथॉरिटीज ने इन्वेस्टिगेट किया और पता चला कि 6 बच्चों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, इन्हें खाना नहीं दिया जा रहा था, मारा पीटा जा रहा था, और इन्हें टीवी वगैरह से भी दूर रखा जा रहा था। सोने के लिए इन्हें बेड तक नहीं दिए गए थे। लेकिन सोशल मीडिया पे इट्स ऑल गुड, सब हैप्पी है और कंटेंट बन रहा है। कोर्ट ने फिर रूबी फ्रैंक को सजा सुनाई और बच्चों को फिर वाशो होम में भेज दिया, और इस इंसिडेंट ने फैमिली व्लॉगिंग की डार्क रियलिटी को एक्सपोज किया। ऐसे ही फ्लाइंग बीस्ट भी अपने व्लॉग्स में बच्चों के साथ हंसी मजाक करते हुए दिखते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हुए दिखते हैं। शायद जो लोग डेली ऑफिस जाते हैं या फिर हाउसवाइफ जो घर पर रहती हैं, उनके लिए ये ड्रीम है, ऐसी लाइफ जहां पर पूरा परिवार साथ में टाइम स्पेंड कर रहा है, साथ
साथ में घूमने जा रहा है। यहाँ तक कि 1 साल पहले गौरव और रितु प्रेमानंद जी महाराज के पास गए थे, जहाँ इनका सवाल था कि हैप्पी मैरिड लाइफ को 7 जन्म तक कैसे रखें। इसके रिप्लाई में प्रेमानंद जी ने कहा कि कभी लड़ाई मत करना, और वहीं रितु राठी की ये वाली वीडियो देख के जनता यहाँ डाउट में आ गई। इनकी लाइफ में तो सब बढ़िया था, तो अब ऐसा क्या हो गया। तो लोगों ने अपना कंसर्न दिखाया टुवर्ड्स रितु, और गौरव की लेटेस्ट वीडियो के नीचे लोग कमेंट करके पूछने लग गए कि आखिर मैटर क्या है। फैमिली व्लॉगिंग की डार्क रियलिटी को समझने के लिए मैं एक और व्लॉगर का एग्जांपल देता हूँ आप सबको, द एस फैमिली। ये फैमिली भी बाहर से हैप्पी फैमिली थी, जिसने की अपनी लाइफ को एक्सपोज कर रखा था कैमरा के सामने, और बाहर से सब जितना हैप्पी नजर आ रहा था उतना ही अंदर से सब सैड था। जहाँ ये फैमिली अपनी फेक फाइनेंसेस को दिखा रही थी, फेक लाइफस्टाइल दिखा रही थी, स्कैम चल रहे थे इन द नेम ऑफ फैमिली व्लॉगिंग, एंड मल्टीपल एलिगेशंस लगे इस फैमिली पे, जिसकी वजह से द एस फैमिली का भी डाउनफॉल आया। इस शोज व्लॉगिंग में जितना रियल दिखता है, अंदर से इतना ही सब कुछ फेक होता है। और ऐसे ही कुछ वक्त पहले फ्लाइंग बीस्ट ने भी क्लेम किया था कि इन्हें फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं, जब गौरव की एयर एशिया वाली जॉब छूट गई थी। लेकिन कुछ महीने बाद ये फैमिली लग्जरी कार्स लाइक BMW X5 एंड बाइक्स लाइक हार्ले डेविडसन खरीद रहे थे। तो मेन बात है कि व्लॉगिंग का मतलब होता है कि आप अपनी डे टू डे लाइफ जैसी है वैसी दिखाएं। कुछ इंसिडेंट आप आगे पीछे करो ताकि वीडियो एंगेजिंग बने, बट अगर वीडियो में फेकनेस होगी तो लोग उसे पहचान ही लेंगे। पिछले कुछ वक्त से व्लॉगिंग इंडिया में काफी पॉपुलर हुई है। शुरुआत में मोटो व्लॉगिंग ज्यादा पॉपुलर थी, उसके बाद ऐड हुआ लाइफ स्टाइल व्लॉगिंग, जिसमें शुरुआत में पॉपुलर हुए मुंबईकर निखिल। इवेंचुअली ये जॉनरा पिकअप हुआ और काफी सारे डेली व्लॉगर्स आए, जिसमें से पॉपुलर है सौरभ जोशी एंड फ्लाइंग बीस्ट। यूजुअली व्लॉगर्स अपनी डे टू डे लाइफ को डॉक्यूमेंट करके इसे एक एंटरटेनमेंट के पैकेज में डाल के लोगों को बेचते हैं, जहां नॉर्मल सब्सक्राइबर्स इनकी डेली लाइफ को देख के इनसे रिलेट करने की कोशिश करते हैं और अपने आप को इसी परिवार का हिस्सा समझ लेते हैं। इनके सुख दुख में साथ देने लगते हैं, और धीरे धीरे इनकी लाइफ की सबसे प्राइवेट चीज भी इन्हें पता लगने लग जाती है, क्योंकि सब व्लॉग में जो है, जैसे कि प्रेगनेंसी व्लॉग, बीमार हो गए तो व्लॉग, बच्चों के व्लॉग। अब सवाल है कि इसमें टॉक्सिक क्या है। सबसे पहला, बच्चों को स्ट्रेंजर्स के सामने एक्सपोज कर देना। अब हमें नहीं पता कि ऑडियंस में कौन किस इंटेंशन से वीडियो को देख रहा है, बट फीमेल ऑडियंस नोज कि बाहर लोग कितने क्रीपी हैं। दे डू नॉट लुक एट दिस किड्स विद इनोसेंट आईज। बच्चों के लिए एक नॉर्मल चाइल्ड होना जरूरी है, क्योंकि बचपन से कैमरा के सामने घिरे रहने वाले बच्चे सेंस ऑफ प्राइवेसी के बारे में नहीं समझ पाते हैं, और बड़े होने के बाद इन बच्चों को काफी साइकोलॉजिकल इश्यूज से गुजरना पड़ता है, या फिर इवन बुलिंग से भी। अब मैं कोई चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट तो हूँ नहीं, लेकिन एक प्राइम एग्जांपल है डिज्नी किड्स का, जहाँ डिज्नी के साथ काम करने वाले बच्चे एंड इवन इंडियन एक्टर्स जो बड़े होने के बाद काफी साइकोलॉजिकल इश्यूज से गुजरते हैं, क्योंकि उन्हें उनका चाइल्डहुड जीने का मौका ही नहीं मिला नॉर्मली, एंड विदाउट प्राइवेसी इट्स इम्पॉसिबल टू हैव अ नॉर्मल लाइफ। दूसरा है सेफ्टी इश्यूज। काफी बार तुमने फैमिली व्लॉगर्स की वीडियो में देखा होगा कि गाइस हमारे घर पर मत आओ, लेकिन फिर भी फैंस इनके घर पहुंच जाते हैं, जो कि काफी अनसेफ होता है, क्योंकि हम में से कोई नहीं जानता कि अगला कौन है और किस इंटेंशन के साथ डोर पे खड़ा है। तीसरा, जीरो प्राइवेसी। फैमिली व्लॉग्स में हमें देखने को मिलते हैं प्रेगनेंसी व्लॉग्स, हॉस्पिटल व्लॉग्स, झगड़ा हो गया व्लॉग्स एक्सेट्रा, विच आई पर्सनली बिलीव इज प्राइवेट, क्योंकि इन चीजों को जब पब्लिक के सामने एक्सपोजर मिलता है तो चीजें खराब होती हैं। जैसे सौरभ जोशी के व्लॉग में एक इंसिडेंट था जहाँ पीयूष को चोट लग जाती है, जो कि थोड़ी गंभीर थी, लेकिन सिंस कैमरा फेस पे था तो वो मोमेंट एक कंटेंट बनकर रह गया, विच कैन बी इमोशनली ट्रोमेटिक टू द पर्सन जिसको चोट लगी है। एंड सिंस ये फ्लाइंग बीस्ट वाला इंसिडेंट सामने आया है, जिसपे की फ्लाइंग बीस्ट का स्टेटमेंट आया, सोशल मीडिया इज नॉट अ प्लेस टू डिस्कस फैमिली मैटर्स। एंड सेम टाइम जो रितु के लिए सिंपैथेटिक थी, उनके लिए रितु ने कहा कि उन्हें ये सो कॉल्ड रितु आर्मी की सपोर्ट नहीं चाहिए, एंड वो अपनी मेड्स को जाके हेल्प करें, क्योंकि उनकी लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन मोस्टली मेड्स कैमरा लेके डेली व्लॉगिंग नहीं करती, वो सेल्फ डिपेंडेंट है, खुद काम करती हैं और अपने घर चलाती हैं। ये कौन सा लॉजिक है कि गरीब है तो वो अबला है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि क्या इस फैमिली ने शुरुआत से अपनी पर्सनल लाइफ को डॉक्यूमेंट नहीं किया है। जब हस्बैंड को बर्थडे सरप्राइज देना था तो मेट्रो स्टेशन पे भीड़ को नहीं बुलाया था इन्होंने एक इंस्टाग्राम स्टोरी लगा के। इनफैक्ट सभी प्राइवेट मोमेंट जैसे कि हेल्थ इश्यूज, बच्चों का बड़ा होना, ये सब कहीं ना कहीं दिखाया गया है कैमरा पे, और ऑडियंस के सामने वीडियोस नहीं है क्या। तो जब इनकी एक ऐसी वीडियो वायरल हुई जिसमें रितु इमोशनली पेन में है, तो लोगों ने उन्हें सिंपैथाइज करने की कोशिश की, और मेजोरिटी ऑडियंस ने उन्हें सपोर्ट भी किया और गौरव को ब्लेम भी किया था। आफ्टर ऑल छल कपट और अपमान का ब्लेम व्यूवर्स ने नहीं लगाया था, रितु ने खुद लगाया था अपने हस्बैंड पे। अगर प्रेमानंद जी वाला वीडियो कभी ऑनलाइन सरफेस नहीं होता तो लोगों को कभी पता ही नहीं चलता कि पर्सनल लाइफ में गौरव इगोइस्टिक हैं और क्लेवर हैं, जो रितु के खुद के वर्ड्स हैं। बट जब से रितु का ये वीडियो उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर डाला है तो लोगों का आउटरीच इतना निकला कि रितु को इंस्टाग्राम के कमेंट्स भी ऑफ करने पड़े। अब कोई भी फैमिली परफेक्ट नहीं होती। इनफैक्ट हमारे खुद के परिवार में, दोस्तों में, रिलेशनशिप में ऐसी लड़ाई हुई है जिन्हें देखने के बाद लगता है कि अब रिश्ता खत्म ही हो जाएगा, और कभी ये खत्म हो जाता है तो कभी ये और भी गहरा हो जाता है। यूजुअली लड़ाई
जब भी होती है तो वही लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं जो उस समय वहां पर मौजूद होते हैं या फिर उनकी लाइफ में सबसे ज्यादा क्लोज होते हैं। बस फर्क यही है कि वो अपनी लाइफ को 9 मिलियन लोगों के सामने नहीं रखते हैं और लोग उन्हें मॉनिटर नहीं कर रहे होते हैं, पर इन्होंने अपनी लाइफ की हर कंट्रोवर्सी को मोनेटाइज किया है एंड जहाँ कंट्रोवर्सी नहीं थी वहां इन्होंने क्रिएट किया और उसको भी मोनेटाइज किया। ये सारी जनता जो उनसे शुरुआत से जुड़ी हुई है, दे विल कमेंट नो मैटर व्हाट। तो अगर सोशल मीडिया फैमिली मैटर डिस्कस करने के लिए नहीं है तो क्या एक ऐसे पर्सनल इशू पे जाके प्राइवेट सवाल पूछना शो में जो कि लाइव स्ट्रीम हो रहा है या रिकॉर्ड हो रहा है, क्या ये सही है? रितु की वायरल वीडियो को देखने के बाद लोगों ने इसके बारे में इसलिए बात की क्योंकि उन्होंने हमेशा एक परफेक्ट फैमिली की इमेज पोर्ट्रे की है। वहीं रितु जब प्रेमानंद जी से अपनी मैरिड लाइफ के बारे में सवाल पूछ रही थी तो उन सवालों पे लोगों का यही सवाल था कि ये बात उन्हें शायद अपने हस्बैंड से ही करनी चाहिए थी और मोर क्लियर अप्रोच टू दिस मैटर। बट शायद कहीं ना कहीं रितु भी ये जानती है कि उन्होंने सवाल किया है गौरव से, बट जब उन्हें कोई सेटिस्फाइड आंसर नहीं मिला तो वो प्रेमानंद जी के दरबार में गई। ये सेम सिनेरियो जब ऑडियंस को इन सवालों या इंसिडेंट के बारे में पता चला तो वो भी सवालों के जवाब पूछने फ्लाइंग बीस्ट के कमेंट सेक्शन में पहुंच गए। बट क्या ऑडियंस का सवाल पूछना गलत है? अगर यहाँ पे लोग भुवन बाम के रिलेशनशिप के बारे में कमेंट करते तो जनता गलत होती, क्योंकि भुवन ने ऐसे कभी डॉक्यूमेंट करके अपने फैंस को अपनी पर्सनल लाइफ का हिस्सा नहीं बनाया। एट सेम टाइम फैमिली व्लॉगिंग ने लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया है, लोग तुमसे कनेक्ट हुए हैं, तुम्हारे हर एक एडवेंचर में तुम्हें सपोर्ट किया है, वो तुम्हारे हाइज में तुम्हारे साथ थे तो वो लोज में भी तुमसे जुड़ेंगे। तुम उनसे नहीं कह सकते कि तुम्हें इनके सपोर्ट की जरूरत नहीं है। ऐसे पिछले कुछ वक्त से फैमिली व्लॉगिंग के व्यूज इसी रीजन से गिरने लगे हैं। मुंबईकर निखिल के व्यूज पहले जैसे अब नहीं आ रहे हैं एंड इसका रीजन है कि हर दिन एंटरटेनिंग नहीं होता और हर व्लॉग से लोग कनेक्ट नहीं कर पाते। लोगों को इवेंचुअली फेकनेस दिखने लग जाती है। सोशल मीडिया पे परसेप्शन है कि सेलिब्रिटी या फिर कोई फेमस जो एग्जिस्ट करता है वो परफेक्ट है और जब भी जनता को एक भी फ्लो देखने को मिलता है इन लोगों में तो वह उसे ट्रोल करने लग जाते हैं। इसी रीजन से काफी लोग सोशल मीडिया पर अपने फ्लोज दिखाने से भी डरते हैं। डिस्पाइट दैट जनता इन्हें ट्रोल करती है। जैसे कि धानश्री वर्मा को उनके हस्बैंड यूजी चहल के नाम पे काफी ट्रोल किया जा रहा था, जिसपे धानश्री ने रिस्पॉन्ड करते हुए कहा कि ऐसे कमेंट्स उनके रिलेशनशिप पे अफेक्ट डाल रहे हैं। ऐसे ही केजी नेस्टेड जो वर्ल्ड के बेस्ट व्लॉगर होते थे वो सोशल मीडिया के प्रेशर की वजह से दूर रहने लगे और उन्होंने डेली व्लॉगिंग बंद कर दी है। सोशल मीडिया के कमेंट्स एंड रिएक्शन लोगों के पर्सनल लाइफ पे बहुत अफेक्ट डालते हैं। तो तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस इंसिडेंट के बारे में? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्यों इंडिया के बड़े बड़े एक्टर्स प्रोड्यूसर बनते जा रहे हैं एंड मूवी देखने के लिए कौन सा थिएटर फॉर्मेट आपके एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल बना सकता है, इसे हमने हिंदी में एक्सप्लेन किया है एंड वीडियो के लिंक्स आपके स्क्रीन पर भी शो हो रहे हैं, इन्हें भी जरूर से चेक करें।